गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आप देख रहे हैं सत भक्ति सागर। सुनिए तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हा हा हु नाम के दो देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप ज्यादा है, हु कहता है मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा इसका ठीक को नहीं। अर्जुन से कानू कह दिया कि भी इसका तप ठीक है पूरा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया। अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है इसका कम है तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं, वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो, आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये जब एक को तो कहना ही पड़ेगा तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा दिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वो पूछा भी कौन से मतंग ऋषि, तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर दिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा ही तो मगरमच्छ जैसा हवाई युद्ध को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। अब मतंग ऋषि की वह सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है, जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया, और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनता है, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे। फिर हाथी ने याद किया, हे राम,
मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रहा। इसको निरंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, और मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकल गया। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई हाथी, यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भाई हा हा तो स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे है भगवान हु वाली आत्मा कि हे मालिक, अब ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी, ये तो 751 का मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदय कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था। बेशक मैं मानवश नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी। जब ये आपको याद कर रहा था, दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाववश इसको छोड़ नहीं रहा था। आप तो अंतर्यामी। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना और आना यह बड़ी बात मान रखी ना, इसी से मैं गजर गरा की मुक्ति मान रखी है। ये कोई मुक्ता मक्ता नहीं। बाकी उदाहरणार्थ समझाया जाता है तो क्या कहा कि इसको निरंकार धुन कहते हैं। ऐसे याद कर मेरे को परमात्मा, जैसे किसी भी इष्ट की साधना करनी है तो ऐसे कीजिए, तब मदद करूंगा। इस संसार में जहाँ जीवन एक अनंत चक्रव्यूह की तरह है, वहीं संतों के अनमोल सत्संग से हम सभी आध्यात्मिक उन्नति के साथ अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से हम सभी आध्यात्मिक ज्ञान को जानेंगे, जो हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने में हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो में आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मिलेगी, जो आपके आध्यात्मिक उन्नति को सहायता करेंगे। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने और जीवन के सार्थकता को खोजें। तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल सत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। YouTube चैनल की वेबसाइट @sbs.1470